गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गदारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य भद्रस्य मुखे दयालो बालं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे मोहि स्वामिनी मैं राधे मोरा जन्म जन्म मोहि श्री राधे मोरी मात है पिता मोर घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा मोरी कोटि प्रणाम। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नंद के लाला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन हमारी मंगल भवन मंगल हारी उमा भजन करूं
नंद के लाला की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय। और राम का ऐसा अमृत पिला जो दीवाना बना दे मुझे। नाम का ऐसा अमृत पिला जो दीवाना बना दे मुझे। नाम का ऐसा अमृत पिला जो दीवाना बना दे मुझे। दीवाना बना दे मुझे, दीवाना बना दे मुझे, दीवाना बना दे मुझे, दीवाना बना दे मुझे। नाम का ऐसा अमृत पिला जो दीवाना बना दे मुझे। नाम का ऐसा अमृत पिला जो दीवाना बना दे मुझे। मस्त हो जाऊं कंठी से
मेरा तुम्हारा बना लो मुझे तीर नजरों के मारो कहाँ तीर नजरों के मारो कहाँ वो निशाना बना लो मुझे वो निशाना बना लो मुझे नाम का ऐसा और दीवाना बना लो मुझे नाम का ऐसा अमृत पीना दीवाना बना लो मुझे मेरी दुनिया से अनजान हूँ मेरी दुनिया से अनजान हूँ आके अपना बना लो मुझे आके अपना बना लो मुझे नाम का ऐसा हो नाम का ऐसा नाम का ऐसा और दीवाना बना लो मुझे नाम का ऐसा मेरा दीवाना बना लो मुझे नाम का ऐसा मेरा और दीवाना बना लो मुझे वृंदावन बिहारी लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी की कृपा से कार्तिक मास महात्मा के पावन कथा का श्रवण करते हुए आज द्वादशी शुक्ल पक्ष द्वादशी में ध्वज पूजन आदि का जो महत्व होता है द्वादशी त्रयोदशी दीपदान और फिर उद्यापन आदि का, तो आज द्वादशी शुक्ल द्वादशी के दिन आप लोग पूरे एक महीने से पहले साल भर इंतजार होता है कार्तिक आएगा कार्तिक आएगा कार्तिक आएगा कार्तिक आएगा और कार्तिक आया भी और चल भी दिया। कार्तिक समापन की ओर पूर्णता की ओर जा रहा है। एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये एक सर्वे के अनुसार इस बात पर चर्चा थी कि एक तो जो लोग सत्संग से जुड़े होते हैं वो, और एक साधारण व्यक्ति जो अपने समाज के क्रियाकलापों में अपने घर गृहस्थी में ही लगे रहते हैं वो। तो जो सत्संग में जुड़े हुए लोग हैं, वैसे सत्संग में वैसे तो वृद्धों की संख्या ज्यादा होती है, होनी चाहिए नौजवानों की, लेकिन थोड़े से उम्र दराज लोग ही सत्संग में, और घर वाले भी कहते हैं कि अब आप सत्संग में जाया करो, आपकी उम्र हो गई है। तो जब उम्र हो जाए तो मनुष्य का स्वतः ही मन भगवान में भी लगने लगता है, और जिन लोगों का मन भगवान में लगता है उनके ऊपर ये सर्वे हुआ, जो सत्संग से कीर्तन से और भजन से पूजा पाठ से जुड़े हुए रहते हैं। तो उन लोगों की जो मानसिक स्थिति थी उनमें जो पॉजिटिविटी थी वो और लोगों से कहीं ज्यादा थी। उनकी याददाश्त अभी तक जो लोग सत्संग से जुड़े रहते हैं 80-80 वर्ष की माताएं, उनको ऐसे टिक्स पर सब कुछ याद हो जाता है, सब कुछ याद होता है। मेरी स्वयं की माता को मैंने जो है मैं उनको देखता हूँ, वो निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी आज अब वो भी गूगल पर सर्च कर करके बोल करके कुछ भी भजन सर्च कर लेती हैं और शाम को एक नया ही भजन सुनाने लग गई है। वो ऐसी तो है ना उनमें, क्योंकि भजन से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको कुछ नया करने की इच्छा रहती है, कामना रहती है। तो मस्तिष्क जो है हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, यदि इसमें नकारात्मकता आ गई तो ये विनाश की ओर ले जाएगा, और सकारात्मकता आ गई तो सकारात्मकता आ गई तो ये उन्नति की ओर ले जाएगा।
एक जंगल में एक वृक्ष था और वो इच्छा पूर्ति वृक्ष था। अब वो इच्छा पूर्ति वृक्ष का बहुत लोगों को पता नहीं था, लेकिन जो भी उसके नीचे कोई बैठता था और जो भी वो मन में कामना कल्पना करता था, उसकी वो कामना कल्पना तुरंत पूरी हो जाती थी। एक दिन एक व्यक्ति उस जंगल से, घने सघन जंगल से गुजर रहा था। अचानक वो उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे पता नहीं था कि इस वृक्ष की क्या महिमा है। वो बैठा, शीतल मंद सुगंध चल रही थी, ठंडी ठंडी सी हवा लगी, धीमी धीमी सी हवा लगी, और वो खुशबू जब उसकी नासिका के मार्ग से उसके भीतर प्रवेश किया तो उसे निद्रा आ गई और वो प्रगाढ़ निद्रा में, बहुत गहरी निद्रा में सो गया। और जागने के बाद में, अब जब मनुष्य जागता है तो उसे थोड़ा सा भूख प्यास तो लगती है। उसने सोचा कि यदि कुछ भोजन करने को मुझे मिल जाता तो आनंद आ जाता, बड़ी अच्छी नींद आई है, और नींद के बाद में थोड़ा सा कुछ बढ़िया सा भोजन मिल जाता तो आनंद आ। थोड़ी देर में भोजन की थाली उसके सामने, क्योंकि इच्छा पूर्ति वृक्ष के नीचे बैठा था, भोजन की थाली आ गई, भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद में उसके मन में आया, भाई भोजन तो हो गया, अब कुछ मिठाई भी तो चाहिए, स्वीट डिश भी तो चाहिए। अब उसको जो है, जैसे ही मिठाई का मन हुआ तो मिठाई से भरा थाल उसके सामने आ गया। उसने कहा कि भाई कमाल हो गया, आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ सोच रहा हूं वही होता जा रहा है। मिठाई भी खाई। फिर उसके मन में विचार आया कि भोजन भी कर लिया, मीठा भी खा लिया, अब कुछ पेय पदार्थ भी तो चाहिए, पीने को तो चाहिए कुछ। तो सुंदर सुंदर पेय पदार्थ उसके सामने आ गए और उसने वो भी पी लिए। अब पीने के बाद उसके मन में विचार आया कि ये मामला क्या है, आज से पहले तो कभी ऐसे तैरती हुई थालियां नहीं आम सामने आई। भोजन की थाली सामने लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यहां तो ये लगता है इस पेड़ पर किसी भूत प्रेत का निवास है, और वो पहले तो मुझे खिला पिला रहा है और बाद में कहीं वो मुझे खा तो नहीं जाएगा। उसने ऐसा सोचा ही था कि एक भूत प्रकट हो गया और उसे आकर के खा गया। ये उसको आकर के कहा, क्योंकि उसने पहले भोजन का सोचा, भोजन आया, उसने मिठाई का सोचा तो मिठाई आ गई, उसने पेय पदार्थ के बारे में सोचा तो वो पेय पदार्थ भी आ गया। लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता बैठी है। ये इच्छा पूर्ति वृक्ष कोई और वृक्ष नहीं है, ये हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। हमारे मस्तिष्क में क्या भर रहा है और क्या चल रहा है, वही मनुष्य के उन्नति और अवनति का कारण बनता है। यदि विचारों में सकारात्मकता होगी तो विचार सकारात्मकता होंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप बातों को लेट गो करते रहेंगे। यदि बातों को छोड़ते रहेंगे लेकिन उनको इकट्ठा बना करके, पोटली बना करके रख लोगे तो क्या होगा? पोटली बना करके फिर ज्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे, फिर तो लड़खड़ाई जाओगे, ज्यादा दूर 5-10 किलो वजन भी ज्यादा दूर लेकर के नहीं चल पाते। इसलिए अपने मन में सकारात्मकता, और सकारात्मकता कहां से आएगी? सत्संग से आएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये हमारा मन ही इच्छा पूर्ति वृक्ष के समान है, और कोई होता होगा नहीं होता होगा, कोई वृक्ष है भी या नहीं है, इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन एक इच्छा पूर्ति वृक्ष सबके पास में होता है, और वो होता है उसका मस्तिष्क, उसका मन। इसलिए अपने मन में कभी भी नकारात्मकताओं को प्रवेश मत करने दो। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारे ये श्रावण मातम, कार्तिक मातम, वैशाख मातम और माघ मातम, ये सब कुछ यही तो कहते हैं। ये हमें बार बार आप जैसे ही कार्तिक मातम से निकलोगे 2 महीने के बाद में माघ मातम आ जाएगा, माघ मातम से निकलोगे तो वैशाख मातम आ जाएगा, वैशाख मातम से निकलोगे तो श्रावण मातम आ जाएगा। पहले ये सब कथाएं मंदिरों में हुआ करती थी, अब तो केवल एक कार्तिक मातम का ही वो रह गया। पहले ये सारी के सारी श्रावण मातम भी श्रवण किया करते थे, वैशाख और माघ ये सब के सब महात्मा का श्रवण किया जाता था। तो इनका मतलब भी यही रहता था कि एक निरंतरता बनी रहे। बोलो बांके बिहारी
बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो कार्तिक मास महात्म्यों की। सूत जी बोले कि अब मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले, पुण्य को देने वाले भगवान विष्णु के ध्वजारोहण व्रत के विषय में बताता हूं। जो विष्णु मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजारोहण करता है वह ब्रह्मत्यादि, वह ब्रह्मादि द्वारा पूजनीय होता है। 1,000 भार सोना देकर के जो फल मिलता है वह ध्वजारोहण के सामने फीका है। द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि विधि पूर्वक उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा करे और 2 स्तंभों में धाता और विधाता, 2 स्तंभ कंब जो है वो लगा करके उनमें धाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी, चंदन, अक्षत आदि से 20 हाथ भूमि को लीप करके उसका पूजन करे। खीर घृत की 108 आहुतियां लगावे। फिर मंगल वाद्य विष्णु के मंदिर में ले जाकर के कीर्तन करता हुआ ध्वजारोहण करे और भगवान से प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे संसार को रचने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूं। संसार में जो कुछ भी है वह सब आपने ही उत्पन्न किया है, आप ही पालन करने वाले हैं और आप ही संहारक हैं। हे माधव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा शूद्रों से चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, जो भगवान निर्विकार है, निरंजन है, उन भक्तवत्सल, भक्ति गम्य जनार्दन भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जो हृदय में रहते हैं परंतु माया मोहित लोगों को दूर प्रतीत होते हैं, ऐसे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से स्तुति करने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दक्षिणा आदि देकर के उनका अर्चन पूजन करे। पुत्र, मित्र, स्त्री तथा बंधुओं के साथ में विष्णु भक्ति परायण होकर के रात्रि में जागरण करे। जो व्यक्ति ध्वजारोहण के इस उत्तम कर्म को करता है, अब उसके पुण्य फल को श्रवण करो। इसके विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूं जो सब पापों को नष्ट करने वाला है। प्राचीन सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था। वह 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह सर्व लक्षण से संपन्न, समस्त संपत्तियों से युक्त और हरि पूजा परायण था। हरि पूजा में रत रहता था। वह हरि भक्ति की सेवा करने, हरि भक्तों की सेवा करने वाला, सबका भला करने वाला, शांत और यशस्वी था। उसकी पत्नी सत्यवती नाम की जो पत्नी थी, बुद्धिमान थी। दोनों नित्य प्रति जलदान करते थे। उन्होंने तालाब आदि का निर्माण भी कराया। वह राजा प्रत्येक द्वादशी को बड़े धूमधाम से विष्णु मंदिर में जाकर के ध्वजारोहण किया करता था। ऐसे हरिभक्त राजा और उसकी पत्नी सत्यवती की देवतागण भी सदैव प्रशंसा किया करते थे। एक बार धर्मात्मा राजा और उनकी पत्नी को देखने के लिए विभांडक नाम के ऋषि अपने शिष्यों के पास में आए। राजा ने पत्नी सहित उनका आदर किया, उनको श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। राजा स्वयं नीचे हाथ जोड़ करके बैठा और कहने लगा कि महाराज, आपकी कृपा पाकर के मैं धन्य हो गया। संतों का आगमन प्रशंसनीय होता है। आप जहां पधारते हैं वहां सब संपत्तियां आकर के विराजित हो जाती हैं। हे तेज और कीर्ति के धनी, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा के वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो उसका हाथ पकड़ते हुए मुनि बोले कि जो राजन तुमने कहा है वह तुम जैसे कुलीन मनुष्य के लिए उचित है। विनम्र पुरुषों को ही कल्याण की प्राप्ति होती है।
तुम्हें सन्मार्ग पर चलते देख करके हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। हे महाबाप, अब हम जो पूछते हैं उसे बताओ। विष्णु भगवान को संतुष्ट करने के लिए अनेकों लोग अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन तुम भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करते हो और तुम्हारी साध्वी पत्नी भी नृत्य आदि का आचरण करती। अब वो रानी होकर के और तुम राजा होकर के और बड़े बड़े यज्ञ जप तप नियम स्वाध्याय को छोड़ करके केवल ध्वजारोहण में आपका, तो इसका कारण क्या है? कोई ना कोई तुम्हारे अवश्य में कोई कारण है, वह बताओ। तो वह राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं पूर्व काल में मालिनी नाम का एक शूद्र था, कुमार्ग पर चलता था और लोगों का अहित किया करता था। मैं विष्णु, धर्मद्वेषी, देवताओं का धन हरण करने वाला, महापापियों की संगति में रहने वाला, भक्षा भक्ष खाने वाला था। मैं लोगों को मार करके नित्य कठोर वचन बोलता हुआ रहता था और वैश्यागामी था। यह देख करके कुछ दिनों बाद लोगों ने मुझे त्याग दिया। सब भाइयों से अलग मैं जंगल में पहुंचा। वहां प्रतिदिन हरिणों को मार करके मैं भक्षण करने लगा और यात्रियों को लूट करके मैं अपना निर्वाह करने लगा। एक दिन भूख प्यास से धूप से व्याकुल होकर के एक पुराने विष्णु मंदिर में जा पहुंचा। फिर मैं उसी मंदिर में रहने लगा। कोई था नहीं, निर्जन मंदिर था, वहां कोई रहता नहीं था। मैंने उस टूटे फूटे विष्णु मंदिर को तिनकों, पत्तों तथा लकड़ियों की सहायता से अच्छे आवास के रूप में बदल दिया। हे ईश्वर, रहने के उद्देश्य से मैंने यह सब कुछ किया था, फिर भी मैं वहीं रहता तथा व्याध वृत्ति के द्वारा हरिणों को मार करके मैं स्वयं भोजन करता था। इस तरह से 20 दिन मुझे वहां रहते हुए हो गए। उसी समय विंध्य देश में उत्पन्न एक स्त्री भी वहां आ पहुंची। वह निषाद कुल में उत्पन्न थी तथा कोकिली नाम वाली अपने बंधुओं के द्वारा त्याज्य जीर्ण शरीर वाली वो स्त्री भी वहां पर आकर के मेरे साथ में रहने लगी। हे ब्राह्मण, वह भूख और प्यास से व्याकुल हो अपने कर्मों का पश्चाताप करती हुई मेरे पास में जब आ पहुंची, उन दुखिनी को देख करके मुझे बहुत घृणा हुई। फिर भी मेरे द्वारा दिए गए जल, मांस तथा जंगली फलों को खा करके वो प्रसन्न हुई। मेरे पूछने पर उसने बताया, हे महामुनि, वह स्वयं कहने लगी कि वह दामुक नामक निषाद की कोकिलिनी नाम की कन्या है। मैं विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली थी। मेरे पति ने, मेरे भाइयों ने मुझे त्याग दिया। हे ब्राह्मण, उस निर्जन स्थान में मेरे पास में उस विष्णु मंदिर के रहने के सिवाय कोई अब और कोई रास्ता नहीं है। हम दोनों ही पति पत्नी बनकर के वहीं पर निवास करने लगे। एक रात्रि के समय उस देवालय में मांस भोजन के बाद हमने मद्य का सेवन किया तथा नशे में, मद्य के नशे में, मदिरा के नशे में शुरू होकर के एक लकड़ी में हमने एक कपड़े को बांध लिया और कपड़े को बांध करके नशा तो हो ही रहा था, ऐसे ही नाचने लगे मस्ती में और नृत्य करते करते हे मुनि, हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत आए और भयंकर पाश में बांध करके ले गए। हमें यमपुरी जब ले गए तो वे मुझे तथा उस स्त्री को बांध करके यमलोक में ले गए, परंतु भगवान मधुसूदन हमारे कार्य से संतुष्ट हुए। उन्होंने दूतों को यमपुरी से वापिस हमें वैकुंठ में लाने के लिए कहा।
विष्णु दूतों को बड़ा विषाद हुआ कि ये तो नरकगामी है। हे धर्मज्ञ सुनिए, भगवान के दूत शंख चक्र गदाधारी सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशवान तथा कोमल वचन बोलने लगे। देवदूत बोले कि हे यमदूतों, तुमने अपना विवेक खो दिया है। तुमने इस निष्पाप तथा हरि के प्रिय पति पत्नी को तुरंत ही छोड़ करके इनको वैकुंठ में पहुंचा देना चाहिए। विवेक ही तीनों लोकों की संपत्तियों का मूल है। ज्ञान ही संसार की सभी संपत्तियों, ज्ञान नहीं है तो संपत्ति बेकार है, उसका उपयोग उपभोग हो ही नहीं सकता। और ज्ञान है तो संपत्ति चाहे थोड़ी है तब भी आप आनंद का अनुभव कर सकते हो। इसीलिए यमदूतों ने कहा कि आप लोगों ने जो कहा वह सत्य कहा, लेकिन ये तो महापापी है। तो ऐसा सुनकर के देवदूत क्रुद्ध हुए और यमदूतों से इस प्रकार कहने लगे। यमदूत कहने लगे कि अरे बड़े अचंभे की बात है, धर्म दृष्टि वालों को महा अधर्म स्पर्श कर रहा है। आपको नहीं मालूम कि मरते समय इन्होंने क्या क्रिया की है? इन्होंने ध्वजारोहण किया है। अपने कर्मों के, अपने इस कर्म से इन्होंने अपने पापों का क्षय कर लिया है। वेद में कहा गया है कि धर्म ही निसंदेह सत्य है, परंतु तुम धर्म विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? इन्होंने हरि मंदिर में नृत्य करते हुए ध्वजारोहण किया है, इसलिए ये सब पापों से छूट गए। जो मनुष्य अंतिम समय में जिनका प्रभु का नाम ले लेता है और प्रभु की सेवा में तत्पर हो जाता है, उसके छोटे बड़े सभी पाप स्वयं भगवान नष्ट कर देते हैं। हरि मंदिर को लीपने वाला, हरि मंदिर में झाड़ू सफाई मार्जन करने वाला, ये सब भी उतने आप बैठ करके जप करें या भगवान की पूजा करें या मंदिर में झाड़ू लगाएं या मंदिर में पोछा लगाएं या मंदिर के साफ सफाई का जो है ना, यदि कोई आप ख्याल रखते हैं या मंदिर को सुसज्जित करने का, मंदिर को अधिक से अधिक सजाने का कोई भी काम करते हैं, तो जितना आपको जब तक पूजा से फल मिलेगा उतना ही आपको फल मंदिर में मार्जन से भी मिल जाएगा, झाड़ू लगाने से भी मिल जाएगा। कोटि सहस्र युगों तक, कोटि शत युगों तक वो विष्णु लोक को जाते हैं जो मनुष्य मंदिर में मार्जन करते हैं। तो ऐसा कहकर के वो कहने लगा कि फिर हमें वैकुंठ में भेजा गया। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद हम पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ भी हरि पूजा करते हुए हमें ये अतुल संपत्ति मिली और मैं राजा बना। अनिच्छा पूर्वक किए गए कर्म से जब ऐसा फल मिल सकता है, तो जो भक्ति पूर्वक भगवान माधव की अर्चना करते हैं उसके विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। हे विभांडक मुनि, मेरा निश्चित मत है कि उन लोगों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है जो भगवान की पूजा अर्चन वंदन आदि करते हैं। यह सुनकर के मुनि राजा की प्रशंसा करते हुए अपने तपोवन को चले गए। इस पवित्र एवं समस्त पापनाशक कथा को जो लोग कहते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें भी ध्वजारोहण का पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणांतर्गते कार्तिक मास महात्म्य में ध्वजारोहण महिमा वर्णनम नाम अध्याय श्री हरये नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो नंद के लाला की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। आज आपको ही करना है, आपको ही करना है आज।